क्या आप आईवीएफ प्लान कर रहे हैं या आईवीएफ के प्रोसीजर को स्टार्ट करवाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही जानने के लिए कि आईवीएफ में किस तरीके के स्टेप्स फॉलो होते हैं, कैसे कैसे विजिट्स रहती है, क्या इंजेक्शन लगते हैं और आपको एग्जैक्टली क्या मेंटल मेकअप करके चलना चाहिए। देखिए, आईवीएफ की साइकिल शुरू होती है एक फीमेल के पीरियड जाने पे। पीरियड का जो पहला दिन होता है उस दिन या उसके अगले दिन आप डॉक्टर को विजिट करते हैं, वो आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में आपको पता होगा 2 ओवरीज होती हैं, राइट और लेफ्ट। ये देखा जाता है कि रिजर्व कैसा है। छोटे छोटे से ये जो फॉलिकल्स दिख रहे हैं ये बताते हैं अंडा बनाने की क्षमता कैसी है। सो ओवरी में अगर कोई सिस्ट नहीं है और दोनों तरफ की अंडादानी में अच्छे ये फॉलिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, साथ ही ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर ठीक होती है तो आईवीएफ उस साइकिल में किया जा सकता है। तो ये जो ब्लड टेस्ट है ये हमें बताते हैं कि इंजेक्शन का क्या डोज देना चाहिए, किस तरीके के इंजेक्शन होने चाहिए, 1 होना चाहिए या 2 इंजेक्शन होने चाहिए। ये सब आपके पहले या दूसरे दिन पे डिसाइड किया जाएगा। पहले तो 3-4 दिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, फिर एक दोबारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं इन फॉलिकल्स की कितनी बढ़त हुई। तो ये पहले छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं और 4 दिन के इंजेक्शन के बाद ये कुछ हद तक बढ़ गए। कभी कभार साथ ही हम इसमें ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, ये देखने के लिए कि ये जो हमने डे 2 पे लेवल्स कराए थे उससे बढ़ गए हैं या नहीं। ऐसे ही फिर 2 दिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, फिर से 2-3 दिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं और अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जब अल्ट्रासाउंड पे हमें दिखता है सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स जो हैं ये बढ़ के समान साइज़ के हो गए हैं, करीब 17 से 18 mm के हो गए हैं, तभी इसमें फाइनल इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको ट्रिगर कहते हैं। इस ट्रिगर इंजेक्शन की वजह से फॉलिकल्स में एग की मैच्योरिटी आती है, पर साथ ही उसके अंदर ही रप्चर होने से पहले इन्हें बॉडी से निकाल लिया जाता है। एक नेचुरल साइकिल में इसके कंपैरिजन में छोटे छोटे फॉलिकल्स पीरियड के स्टार्ट पे दिखते हैं, पर उसमें एक ही फॉलिकल बड़ा होता है, 17-18 mm का होके रप्चर होता है और उससे जब एग रिलीज होता है तो वो स्पर्म के आसपास अवेलेबल होता है प्रेगनेंसी करने के लिए। आईवीएफ की साइकिल में जब हम डिसाइड करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पे जब जाते हैं, वो होता है एग रिट्रीवल का। तो उसका टाइमिंग ट्रिगर के टाइमिंग से डिसाइड होता है। एग रिट्रीवल जो प्रोसीजर है 35 घंटे बाद किया जाता है ट्रिगर से। एग रिट्रीवल प्रोसीजर बेहोशी में किया जाता है। आप बिना कुछ खाए पिए सेंटर पे पहुंचते हैं और कोई परफ्यूम ज्वेलरी वगैरह एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप उस दिन लगाएं या कैरी करें। इस दिन आपकी ओवरीज में से अंडों को निकाला जाएगा। तो ये बिना किसी चीरे के, बिना किसी टाके के कट के किया जाता है। जो अल्ट्रासाउंड आप रेगुलर बेसिस पे करा रहे थे उसी पे एक निडल को माउंट किया जाता है और वो ओवरी को पंक्चर करती है, इस फॉलिकल में जाती है। ये फॉलिकल अल्ट्रासाउंड पे ऐसा दिखता है। इसमें सारा जो पानी होता है इसी में अंडा तैर रहा होता है। इस सारे पानी को एक पंप से एस्पिरेट किया जाता है। ये पंप से जो एस्पिरेटेड फ्लूइड है इसी में कई अंडा जो तैर रहा है ये हम दे देते हैं पूरा एम्ब्रियोलॉजिस्ट को स्क्रीन करने के लिए कि इसमें अंडा है या नहीं है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, मैच्योरिटी कैसी। फिर स्टेप 3 आता है जब एग और स्पर्म को मिलाया जाता है। अब एग और स्पर्म को मिलाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आईवीएफ जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और एक आपने कॉमनली सुना होगा जिसको इक्सी कहते हैं, यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आईवीएफ में अंडे के आसपास स्पर्म्स को छोड़ दिया जाता है वॉश करने के बाद। सो हमने जो एग रिट्रीवल वाले दिन हस्बैंड से सीमेन सैंपल लिया, वॉश किया, वॉश करके एक एग के पास छोड़ दिया ताकि बेस्ट स्पर्म उसे फर्टिलाइज कर सके। बट जिन केसेस में फर्टिलाइजेशन में ही दिक्कत होता है उनमें इक्सी करते हैं। एक एग को होल्ड करते हैं और स्पर्म को उसमें इंजेक्ट करते हैं। ये सब माइक्रो मैनिपुलेशन, स्पेशलाइज्ड मशीन और माइक्रोस्कोप द्वारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते हैं। और जब स्पर्म इसमें इंजेक्ट हो जाता है उसके बाद चाहे फर्टिलाइजेशन ऐसे हो या ऐसे, दोनों को ही इंक्यूबेटर में रखा जाता है। तो इसके बाद डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियोज की। जब हमने एक बार फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ दिया इंक्यूबेटर में, तो जिस दिन ये प्रोसीजर किया जा रहा है वो है आपका एग रिट्रीवल का दिन और उसी को हम डे 0 बोलते हैं। अब बाकी जो बढ़त है वो इंक्यूबेटर में होती है। इंक्यूबेटर में वैसा ही वातावरण होता है जैसा एक फीमेल की बॉडी में, ताकि वो एम्ब्रियो की ग्रोथ में हेल्प कर सके। सो नेक्स्ट स्टेप पे आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब जब हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं यानी डे 1 पे हमें दिखेगा कि जो स्पर्म है एग से अगर फ्यूज़ हो गया है तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। ये हो गया डे 1। देन डे 2 पे यही एक एम्ब्रियो जो है ये आगे डिवाइड हो रहा है। एक एम्ब्रियो में और सेल्स डेवलप होते हैं, तो डे 2 पे हमें 4 सेल स्टेज दिखती है।
डे 3 पे 8 सेल स्टेज दिखती है, डे 4 पे कॉम्पैक्शन होता है और डे 5 पे ब्लास्टोसिस्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट सबसे अच्छा एम्ब्रियो होता है, सबसे अच्छी बढ़त जो लैब में पा चुका होता है और इसी स्टेज पे ये बच्चादानी की परत में अटैच होता है नेचुरली भी। सो जब हम सेलेक्ट करते हैं एम्ब्रियोज को, हम चूज़ करते हैं उनको ग्रेडिंग पे और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे। अगर हमें बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो ए ग्रेड के ब्लास्टोसिस्ट को ट्रांसफ़र करना चाहिए। अब मान लीजिए आपके 10 अंडे निकले थे और उसमें से 8 फर्टिलाइज हुए जो हमने डे 1 पे देखा। देन डे 2 पे उसमें हमने देखा कि 8 के 8 डेवलप तो हुए, बट उसमें से ग्रेडिंग जो है 6 की ए ग्रेड है और 2 की बी ग्रेड है। इसी प्रकार से ग्रेडिंग चलते चलते हम डे 5 पे जब ग्रेडिंग करते हैं तो हमें यूजुअली 50% एम्ब्रियोज ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप मिलते हैं और उसमें से कुछ ए ग्रेड और बी ग्रेड हो सकते हैं। तो आपके टोटल एग रिजर्व पर डिपेंड करेगा कि आपके कैसे एम्ब्रियोज बनेंगे और कैसे उसकी स्टेजिंग होगी। साथ ही स्पर्म पे डिपेंड करता है कि कितने अच्छे ब्लास्ट बनेंगे। तो आप अपने एग और स्पर्म क्वालिटी के लिए जो मेहनत पहले कर सकते हैं आईवीएफ साइकिल में वो करके चले, क्योंकि सारे रिजल्ट उसी पे निर्भर है। लास्ट हमारे पास स्टेप आता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। जब हमने सेलेक्ट कर लिया लैब में कि कौन से ए ग्रेड के बेस्ट एम्ब्रियोज हैं जो हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इस दिन हम आपको बोलते हैं फुल ब्लैडर आने को। फुल ब्लैडर मतलब यूरिन का अच्छा प्रेशर हो, ताकि जब हम अल्ट्रासाउंड से देखें तो हम बच्चादानी की लेयर को अच्छे से देख पाए। और इसमें हमें कैथेटर द्वारा आपके लोडेड एम्ब्रियोज को पहुंचाते हैं। उसे हम प्लेस करते हैं बच्चादानी की ऊपरी परत से थोड़ा सा नीचे, जहाँ पे उसके चिपकने की संभावना सबसे अधिक होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के प्रोसीजर के आधे घंटे बाद आप यूरिन पास कर सकते हैं। आगे की इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएंगी, कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी जो इस एम्ब्रियो को इस बच्चादानी में चिपकने में मदद करती है। ये दवाइयाँ अच्छे से लेनी चाहिए और 2 हफ्ते बाद हम प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं। इस पूरे आईवीएफ के प्रोसीजर में करीब 15 से 18 दिन लगते हैं और कभी कभार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सेम साइकिल में ना करके सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज करके किसी और साइकिल में सिर्फ परत तैयार करके किया जाता है, जिसको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। अगर आपके आईवीएफ की प्रोसीजर से रिलेटेड और कोई डाउट्स है तो हमें ज़रूर मैसेज करें।